जिला अध्यक्ष हमारे पटेरिया जी, राजेश पटेरिया जी, इस अवसर पर प्रभारी वीरेंद्र राणा जी, मंच पर विवेक जी सहित पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे। मुझे 5 मिनट में बात खत्म करके आगे जाना है। मुझे केवल सच में दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आज राम राजा के यहां सौगातों के साथ केवल प्रणाम करने का इतना आनंद आया। सच में कहा भगवान राम का लाखों साल पुराना इतिहास, जब भगवान अयोध्या धूमधाम से रावण का अंत करके पधारे होंगे, जो आनंद वहां वर्षा होगा उसके कारण से अयोध्या धन्य हुई। और 500 साल के पहले यहां महारानी अपनी साधना के बलबूते पर इस बेतवा नदी के किनारे ओरछा धाम को धन्य करते हुए हमारे भगवान को राजा रूप में लाई। ये हमारा सौभाग्य है। मुझे लग रहा है वो 500 साल पुराना इतिहास आज पुनः जीवंत हो रहा है, जब हमारा राजा राम का लोक चरण 1 का लोकार्पण, दूसरे का भूमि पूजन दिवाली के 5 दिन पहले हो रहा है। सच में दिवाली आज ही मन गई। जोरदार अभिनंदन करें अपने राजा राम लोक के लिए। अपने इन आंखों से हमने आज का ये जो दृश्य देखा है, सच में हम सबकी पीढ़ियां तर गई होगी। भगवान राम का धाम किस प्रकार से आनंद में डूबा है। जैसा उनका राजा का महल, हरदौल का महल, जुझार सिंह जी का महल, जो उनकी हवेली, वो बारादरी, फव्वारा, कचेरी, भगवान के धाम के पास राजा का जो आनंद था, आज राजा राम लोक का आनंद अलग अलग प्रकार से वापस उस लोक में पहुंच रहा है कि हजारों लाखों करोड़ों भगवान राम के भक्त दौड़े दौड़े यहां ओरछा आएंगे। जोरदार अभिनंदन करें, उनके लायक ओरछा बन रहा है। कितने प्रकार से काम चल रहे हैं। और फिर आज नया लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, सब जोरदार ताली बजाकर। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भगवान का 500 साल पुराना हमारे समाज का संघर्ष, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या धाम में भगवान राम का पुनर्प्रतिष्ठा, पहले भूमि पूजन फिर लोकार्पण होकर आनंद आया। तो आज भगवान राम महा मुस्कुरा रहे। मैं निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद यहां भी पा रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें और बोले जय जय श्री राम। जब हम जय जय श्री राम बोलते तो हमारे विरोधियों को पेट में दर्द होता है, उनको कष्ट होता है। वो कांग्रेसी किस मुंह से कहते थे कि कहां किसने देखा अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। वो प्रमाण मानते थे। भगवान राम और कृष्ण के देश के अंदर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोग कहते थे कहां के राम, किसने देखे, कैसे आए। ये सारे पाप उनके सिर पे है। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य है, भगवान राम वहां भी मुस्कुरा रहे और यहां भी मुस्कुरा रहा है। ये आनंद के आज अपना अवसर है। भगवान की कृपा से जिसके हाथ में यश देना है, भगवान भी उसी को देते हैं। और हमारी सरकार ने तय किया है, भगवान राम का ये धाम भी जगमगाएगा। और 11 साल चित्रकूट में भगवान ने गुजारे वनवास काल में, वो चित्रकूट जहां के भगवान के लिए महाराज तुलसीदास जी ने क्या ग्रंथ बनाया। तुलसीदास के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रवीर। जोरदार अभिनंदन करो चित्रकूट धाम के लिए भी। भगवान राम का वो चित्रकूट धाम भी हमारी सरकार में लगभग 2200 करोड़ की योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें चित्रकूट धाम के लिए भी। दुनिया में लोग या तो भगवान राम के चित्रकूट का आनंद लेते हैं और अयोध्या का आनंद लेते हैं, और अब ओरछा में आकर भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे। मैं अपने लिए इतना ही नहीं,
भगवान राम ने जहां जहां लीलाएं की, पूरे प्रदेश में श्री राम वन गमन पथ, भगवान जिस जिस मार्ग से गुजरे, प्रत्येक मार्ग को हमारी सरकार के माध्यम से तीर्थ बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें भगवान श्री राम के वन गमन पथ के लिए। कितना अद्भुत संयोग है। भगवान राम और कृष्ण का जीवन देखें, उनके जीवन की पूरी यात्रा समझना हो तो हिंदुस्तान का नक्शा रखो सामने। भगवान राम उत्तर से दक्षिण तक पूरे गए, यहां अयोध्या से प्रारंभ करके ठेठ अपने दक्षिण में लंका तक, और भगवान कृष्ण 5000 साल पहले पूरब से पश्चिम द्वारका तक भगवान कृष्ण की यात्रा हुई। अर्थात दोनों देवताओं ने पूरा देश का नक्शा समझा दिया। दोनों देवता के लिए जोरदार अभिनंदन करें भगवान राम कृष्ण की। जिस प्रकार से भगवान राम का धाम जगमगा रहा है, हमारी